माला फेरत जुग भया फिरा ना मन का डारी दे मन का फेर। ये बात कबीर के दौर की थी और कबीर ने कही थी, लेकिन अभी हम 21वीं शताब्दी में हैं, 2024 है और हम मथुरा के जैत गांव में हैं। यहाँ पर इस माला का महत्व बढ़ गया है, चूँकि ये माला यहाँ के लोगों को रोजगार देती है। ये माला यहाँ पर रोजगार कितना देती है, जो मैंने सुना है, अगर वो सही है तो एक घर में अगर ऐसी एक मशीन है तो एक आदमी 2000 रुपया कमा सकता है। मतलब अगर 5 मशीनें उसके घर में हैं तो इसका मतलब वो 10,000 रुपया पर डे भी कमा सकता है। और इस गांव में ऐसे कई घर हैं जिनमें 5-5 मशीनें एक साथ चलती हैं। ये इस जैत गांव में बनती हैं ये मालाएं और यहाँ के लोई बाजार तक जाती हैं वृंदावन में, और वहाँ से यही मालाएं दुनिया भर में जाती हैं जहाँ पर कृष्ण भक्त या सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग फैले हुए हैं। तो ये जो सारा का सारा सिलसिला है, इस सिलसिले को आज हम आपको दिखाएंगे इनोवेटिव भारत में, क्योंकि जब किसी समस्या का समाधान निकलता है और दिमाग की बत्ती जलती है तभी शुरू होता है इनोवेशन। जी हाँ, आपका स्वागत है इनोवेटिव भारत में। मैं हूँ रामवीर श्रेष्ठ और हम यहाँ पर इस बातचीत को समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोगों को मालाओं ने माला माल करने की कोशिश की है। सबसे पहली ये मशीन है। इस मशीन में किसी तरह का कोई इंजन नहीं है, ये हाथ से चलने वाला एक टूल है, इंस्ट्रूमेंट है। इसमें आप कितनी माला बना लेती हैं एक दिन में? एक दिन में एक और भी बना लेते हैं, जैसे अपना टाइम निकला है उस हिसाब से बना लेते हैं। कितनी? यानी 20 माला, 15 माला। अच्छा, एक माला कितने पैसे की होती है? एक माला जैसे रेट सबकी कम है या ज़्यादा है ना, जैसे 1000 रुपया कोरी भी है तो 50 रुपया माला भी, 20 रुपया भी, 100 रुपया माला भी, जैसे 1000 रुपया माला भी है। हाँ, लेकिन हम नहीं काटते, इससे जो मोटा दाना है ना वो आती है 1000 रुपये माला, ये नैना वाला नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब औसत जो है, औसत आमतौर पर क्या 100 रुपये माला, तो अगर हम ऊंच ऐसा छोटा बड़ा कर लें तो 100 रुपये माला तो पड़ता ही होगा। जी हाँ, मोटी माला 100 रुपये माला पड़ता है। ये मोटा वाला है ना, ये वाला, ये मोटा वाला पड़ता है 100 रुपये माला पड़ जाता है। माला पड़ता है हाँ। 100 रुपये से भी ज्यादा जो दाना होता होगा माला का 108 मनके का, वो क्या, वो वहाँ सामने है वो? हाँ, वो वाला है, वो जाता है। उसकी कीमत क्या होगी? 3000-4000 के रेट में होगी उसकी। एक माला 3000 तक में होगी? 20 माला है। 20 माला। अच्छा, 20 माला की एक कोड़ी होती है ना, तो उसमें लगाते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि 20 माला जो हैं वो वहाँ 3000 तक की होगी। हाँ। और क्या 20 माला उस तरह की बन जाती हैं मशीन से एक दिन में? नहीं, 15 माला निकाल, मतलब अपना निकालने के ऊपर है, जैसा जिसका हाथ चलता है। जैसे 20 माला भी निकाल लेता है। मतलब वो कह रहे हैं कि 20 नहीं निकलेंगी, लेकिन 15 माला निकल जाएंगी, जो करीब 3000 की नहीं होगी। मतलब वो 2000 रुपये का काम कर पाएगा। आप इस गांव की बहू हैं, आपके गांव में भी ये काम होता था? हाँ, हमारे पे ना होता, यहीं पे होता है, यहीं पे होता है ये काम। अच्छा, तो इसका मतलब वहाँ जब आप अपने गांव में थी, वहाँ पर आपको कोई रोजगार था? नहीं। यहाँ पर आपको एक अच्छा रोजगार मिला, ये देख करके आपको अच्छा लगा या आपको लगा कि नहीं, क्या घर वालों ने सौंप दिया है? नहीं, अच्छा लगा। कितना कमा लेती हैं अगर पूरे दिन काम करती हैं? 8 घंटा अगर काम करें आप तो कितना पैसा आप एक दिन में बना सकती हैं? 8 घंटा का रेंट 3000 रुपये रोज निकाल लेते हैं। 8 घंटे में 3000 रुपया रोजाना निकाल लेते हैं। मुझे इतना नहीं मिलता होगा। तो ये कुल मिला करके अगर आप कारीगर हैं, आपके पास छोटा सा टूल है, और ये जो इनोवेशन की बात है ये मैं आज इसलिए यहाँ करने के लिए आया हूँ कि ये विकास का क्रम है। पहले ये हाथ से चलने वाली ये टूल था, उसके बाद यहाँ के लोगों ने, लुहारों ने, जो देसी नॉलेज रखने वाले लोग हैं, उन्होंने ये मशीन बनाई। और जो आप यहाँ पर लास्ट में देख रहे हैं, ये दिल्ली आईआईटी का इनोवेशन है, जो यहाँ के लोकल नॉलेज को साथ में
एसोसिएट करते हुए, जोड़ते हुए उन्होंने वो मशीन बनाई है। इन सब में सबसे ज़्यादा अच्छी मशीन कौन सी लगी आप लोगों को? ये वाली। तो मतलब अगर किसी में टेक्नोलॉजी को ऐड किया गया है तो वो ज़्यादा बेहतर काम करती ही है। तो यहाँ पर ये मालाओं का ढेर है और जैत गांव जो है वो मालाओं का उत्पादक गांव है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पहले हाथ से चलाने वाला जो टूल है, हाथ से माला बनाते थे, एक सारंगी की तरह उसे उस तरह से किया जाता था। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने हाथ की मशीन से माला बनाई है? मतलब यहाँ मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो हाथ से ही माला बनाते थे। हाथ से माला बनाने में दिक्कतें क्या आती थी आपको? आप अपनी बताइए। ये दिक्कत आती थी, कमर में दर्द मारता था उससे। अच्छा, हाथ में दर्द मारता था, उस पर ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता था। कंधा तिरछा हो गया? हाँ, कंधा भी तिरछा हो गया मेरा उससे। अच्छा, आपको भी कोई दिक्कत उससे? सर जी, पहले पुरानी ओल्ड मॉडल में जो मशीन हमारे पास थी वो हम कम से कम 500-700 रुपये डेली पर डे कमाते थे। जो हमारे पास न्यू मशीन आई है उसमें से हम 1500 रुपये प्रतिदिन कमा सकते हैं। पहला फ़ायदा तो हमारे लिए ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब हम 8 घंटे के अंदर इतना माल काटते थे उस मशीन से, अब 4 घंटे में उस माल को इतना पैसे में हम कमा लेते हैं और शारीरिक भी सुख है हमारी इस मशीन से। मतलब बड़ी बात हुई है। देखिए, ये छोटी सी मशीन है, ये छोटी सी मशीन ने इनके जीवन में जो बदलाव आया है वो बदलाव दो उन्होंने बताए हैं कि जितना काम वो 8 घंटे में करते थे उतना काम वो 4 घंटे में कर लेते हैं, और जितनी कमाई वो करते थे उस कमाई से वो 3 गुना तक भी कमाई कर लेते हैं। तो ये 2 बड़ी बात हैं। अभी हम थोड़ा सा आपको शारीरिक रूप से कंधे में या क्या कुछ कोई भी दुखान या वैसा होता था या कमर में दर्द होता था, वो थोड़ा सा एक बार बताइए। आपको कभी हुआ? पहला होता था, अब ना हो। आप मशीन से करते हैं इसलिए? कमर में हुआ करता था, ये कंधा भी दुखता और ये पैर भी, क्योंकि उसमें तीनों काम करने पड़ते थे। इसमें खाली बस एक ही हाथ चलाना पड़ता है लाइट वाली में। तो इससे परेशानी नहीं होती है। तो वो ये कहते हैं कि हाथ वाली मशीन से ये काम करते हुए एक पैर में, एक कंधे में और कमर में दर्द होता था, लेकिन जब से वो मशीन पर काम कर रहे हैं तब से दर्द जो है वो हवा हो गया है। आप बताइए, कभी आपको भी दर्द हुआ जब हाथ से आपने दर्द हुआ? बैठे बैठे कमर में दर्द मार, तो जाते ने आराम से कर जाते हैं। हाँ, कमर में दर्द मार तो जे हाथ जो चलाते चलाते पैर के नीचे के चलानी पड़ती है। ये सब वृंदावन की गोपियां हैं ये कुल मिलाकर के, और यहाँ पर इन लोगों का ये जो तर्क है, ये जो कहना है, वो समस्या दूर की बात हो गई है। वो यहाँ केवल प्रदर्शन के लिए, डामो के लिए यहाँ पर रखा गया है कि किस तरह से हाथ से किस तरह से ये माला बनती थी। एक बार आप दिखाएंगे करके? आप देख सकते हैं वो जो परेशानी आ रही है, उन्हें प्रोसेस करते हुए जो टाइम लग रहा है उस टाइम को आप अपने आप से देख सकते हैं। और आपने ये जो विजुअल आप लगातार देख रहे हैं, जो मशीन से माला के मन के तैयार हो रहे हैं, उसमें स्पीड है, गति है। यहाँ पर ये लकड़ी आप कहाँ से लेकर के आते हैं? वो बनिया पे लेके आते और अपनी खुद की खेत में कर लेते हैं, वही लकड़ियाँ आती है बस। अच्छा, अपने खेत में करते हैं, और कौन लेकर के आता है? अगर जो अपने हम लोग करते ना, हम लोग ही खुद इनके लिए बेचते हैं। अच्छा, मतलब उनका कहना यह है कि वो खेती भी तुलसी की ही करते हैं, और हर 3 महीने में जब तुलसी पक जाती है तो उसको काटकर उसी की जो बारीक लकड़ियां हैं उनसे छोटे मन के बनते हैं, उसी की जो मोटी लकड़ियां हैं उनसे मोटे मन के बनते हैं, और इस तरह से अलग अलग रेंज में उनकी बिक्री हो जाती है। लकड़ी के तो आप मन के बना लेते हैं, लेकिन तुलसी का बीज है, तुलसी के पत्ते हैं, उसका भी कोई उपयोग होता है? हाँ जी, वो भी बिक जाते हैं। जैसे कि बड़े बड़े शहरों में इनका उपयोग किया जाता है, बीजों का भी किया जाता है, पत्तियों का भी किया जाता है। हमारे पास से छोटे छोटे गांवों के एक साथ में यहाँ पे बेच देते हैं, वो फिर दिल्ली माल जाता है हमारा। वो दवाइयों के लिए काम में लेते हैं और कई प्रोसीजर में काम आता है। पत्तियाँ भी हैं हमारे पास, बीज भी है, सारी चीज़ में ये सारी चीज़ बिक जाती है। आपका पत्ता कितने रुपए किलो बिकता है यहाँ से? सर जी, इस टाइम पे पहले 50 रुपये किलो था, अब 10 या 15 रुपये किलो हो गया है। अब सस्ता हो गया हमारा माल। और बीज भी निकल जाता है, 40-50 रुपये किलो निकल जाता है।
और हम लोगों से मोटे मोटे व्यापारी होते हैं वो सस्ते में खरीद लेते हैं, वो आगे महंगा बेचते हैं। हमारे पास में और दूसरी जगह साधन नहीं है बेचने के लिए। माला में तो आप लोगों को थोड़ी पकड़ है आपकी, माला तो आप ठीक रेट पर बेच लेते हैं कि नहीं? सर जी, अगर माल हमारा अच्छा है तो क्वालिटी में कहीं भी पैसा घाटा खाने की आवश्यकता नहीं है। अगर माल में हमारे में कमी होती है जब दिक्कत आती है। यहाँ के जो छोटे मोटे व्यापारी हैं वो ज़रूरत में कम पैसा लगा के नहीं देते हैं हम लोगों को। अगर हम लोग वृंदावन के लिए ले जाते हैं या कोई बाहर से व्यापारी आता है, जब हमारा अच्छा माल बिकता है, यहाँ गांव के अंदर जो भी हमारे वैसे छोटे लोग बैठे हैं वो हमसे कम कीमत में माल लेते हैं। अच्छा, एक और जब क्या होता है कि जब आप पैसा कमाते हैं करते हैं तो आपके जीवन में कुछ बदलाव आते हैं। आम तौर पर घर में जो है पुरुषों से पैसा मांगना पड़ता है, अपने महिलाओं को भी, बच्चों को भी, अपने छोटे छोटे कामों के लिए। अब आप बच्चों को भी और अपने लिए भी जो खर्चे हैं एक तरह से उनको ये सब करके आसानी से निकाल लेते हैं। हाँ, बहुत अच्छी तरह से, किसी पे तो पैसा ना मांगना पड़े। हाँ, मतलब उनका कहना है अब मुझे किसी से पैसा मांगना नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको भी नहीं मांगना पड़ता? नहीं, आपको भी किसी से नहीं मांगना पड़ता है। मांगेंगे अपने वाले रूते वो कमा लेते हैं, काट लेते हैं। नहीं तो क्या पैसा आप देती हैं उल्टे? ये कमाएंगे तो घर के खर्चा में तो देने ही पड़ेंगे। हस्बैंड को भी पैसा देती हैं? नहीं, हस्बैंड को नहीं देंगे तो घर के खर्चा है ना, देने पड़ेंगे ना। बराबर कमाएंगे तो बराबर देने ही पड़ेंगे ना। अच्छा, मतलब वो भी बराबर कमाते हैं, वो भी चलाते हैं मशीन बराबर? और क्या, मशीन चलाते हैं या और कोई रोजगार करते हैं या बाहर भी जाते हैं। अपना शौक कर लेते, लड़की पढ़ाई में लगा लेते हैं, मोबाइल खरीद लेते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि छोटे बच्चों से लेकर लड़कियां, महिलाएं, पुरुष सब एक तरह से जो ये स्वरोजगार मिला है, इस स्वरोजगार के चलते वो अपने काम जो हैं आसानी से कर पाते हैं। अपने लिए वो उनकी जो एसेसरीज़ हैं, नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको वो पूरा कर पाती हैं। ये सब यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। एक बार आप ये बताइए कि इस गांव में कितनी मशीनें होंगी कुल मिला के? कुल मिला के होंगी करीब 4000 मशीन। 4000 मशीनें, और 4000 मशीनें, एक मशीन एक दिन में 20 माला बनाती होगी? हाँ, 15 से 20 माला बना देती हैं। अगर एक मशीन एक दिन में 20 मालाएं बनाती है तो 4000 मशीनें एक दिन में कितनी मालाएं बनाती हैं? और वो 20 मालाओं की जो औसत कीमत है वो आप 2000 रुपया मानकर पकड़ कर चलिए। तो ये गांव रोजाना जो है पैसा जनरेट करने वाला गांव है। और इसके लिए जो लकड़ी है वो लकड़ी भी वो अपने खेतों से लेकर आते हैं। और यहाँ पर इस सारे काम को प्रोत्साहन देने के लिए जो दिल्ली IIT है उसने यहाँ पर ये कब से प्रोजेक्ट शुरू किया, ये इनिशिएटिव कब से लिया? यशवंत जो हैं वो मेरे साथ हैं, दिल्ली IIT से हैं और इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट इंचार्ज भी हैं। तुलसी माला का जो प्रोजेक्ट है ये प्रोफेसर SK साहा जो IIT दिल्ली के रूटाक के जो PI हैं, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, उनके थ्रू ये चालू हुआ था। तो ये प्रोजेक्ट लगभग अभी 10 साल से ऊपर हो गया है, जो अलग अलग गांव में हम जाके ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पहले तो हम भरतपुर में कर रहे थे, उसके बाद 2019 में हमने एक वर्कशॉप किया, तो वहाँ से हमें पता चला कि तुलसी माला जो सबसे ज़्यादा जो हब है तुलसी माला बनाने का, वो जैत के गांव में जो कारीगर हैं वो बनाते हैं। तो फिर हमने यहाँ आया, थोड़ा लोगों से बात विचार किया, वर्कशॉप्स किया, इनके तौर तरीके देखे, इनको क्या चाहिए, किस तरह का सॉल्यूशंस इनके लिए कामयाब है। तो ऐसे करते करते 2019 में हम यहाँ आए और 2022 तक हमने जो लेटेस्ट मॉडल अभी है वो हमने यहाँ डिसमिनेट कर दिया। मतलब ये जो है एक तरह से यहाँ पर दिल्ली IIT ने इस गांव को अडॉप्ट किया, एक तरह जिसको गोद लेना जैसा कहते हैं। और यशवंत कहते हैं कि पिछले 15 साल से तो वो लगातार यहाँ पर आते रहे हैं, 10 साल से हर 15 दिन में एक बार आते रहे हैं। तो ये जो ग्राउंड पर उनकी स्टैंड अप करने की जो एक तरह से इच्छा शक्ति थी, वो इच्छा शक्ति भी कहीं ना कहीं रंग लाती है। और उस सब से सब लोग जो हैं वो भी खुश हैं। यहाँ की जो लोकल नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसका इनपुट भी दिल्ली IIT के इन लोगों ने लिया और तब इन सब चीज़ों को डेवलप किया। और हमारे साथ अलका भटनागर हैं, खादी ग्रामोद्योग से हैं।
खादी बोर्ड से हैं और शासनादेश ये है कि ये जो इनोवेशन है इस मशीन को इस गांव के लोगों को निशुल्क वितरित किया जाए ताकि ये काम और ज़्यादा प्रमोट हो। अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं डॉक्टर साहब और क्या टारगेट है? करीब 160 लोगों के रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं मैंने इसी मोहल्ले में, इसी चौक मोहल्ले जैत में, मथुरा के अंतर्गत। अभी और दूसरा मोहल्ला भी ये कह रहे हैं, वहाँ पे भी मुझे नाम लिखने हैं, अभी जाना है। तो अब करीब 250 के करीब तो हो ही जाएंगे नाम मेरे एक दिन में। एक दिन में। और कल भी कुछ करेंगे? कल भी आएंगे। बिल्कुल। और भी आसपास के क्षेत्र हैं जहाँ पर ये कार्य होते हैं, वहाँ पे भी हमें जाना है। मतलब जैत और जैत के आसपास के जो संकुल ग्राम हैं उन सब में ये काम होता है। जैत उसका एक तरह से प्रमुख केंद्र है और यहाँ पर उनका टारगेट है कि 250 मशीनें यहीं पर वितरित की जाएंगी, वो भी निशुल्क। मतलब एक छोटी सी मशीन जो है वो कहाँ तक उसकी जो पहुँच है, उसकी जो सेंस है, उसको पकड़ने की, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि एक छोटी सी चीज़ लोगों के जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। यही ताकत है इनोवेशन की और इसीलिए हम आपके पास लेकर आए हैं इनोवेटिव भारत। तो हम उस ट्रेडिशनल नॉलेज रखने वाले उस लुहार के पास भी आपको लेकर चलते हैं जिन्होंने इस मशीन को दिल्ली आईआईटी के साइंटिस्ट को बनाने के लिए उनको भी इंस्पायर किया। आइए, तुलसी का एक नाम वृंदा भी है और इसीलिए शायद इस पूरे क्षेत्र को वृंदावन भी कहा जाता है। जैत इसका गढ़ है और यहाँ जैत में ये जो मशीनें हैं और पीछे आप दुकानें देख रहे होंगे, ये यहाँ की ट्रेडिशनल नॉलेज है जिसमें आईआईटी जैसे संस्थानों ने अपने इनपुट भी दिए। और यहाँ पर जो लुहार हैं, जो कारीगर हैं, वो इस मशीन को बहुत सस्ता बना लेते हैं। और यहाँ पर ख़ास बात यह है कि ये मशीन ख़रीद कर जो लोग ले जा रहे हैं, मैंने जब इनसे पूछा रास्ते में कि आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने बताया कि वो राजस्थान से हैं, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर चलकर आए हैं। ये महिलाएं हैं, ये भी वहीं की खेलड़ी की हैं और वहीं राजस्थान में ये भी आप भी तुलसी की माला बनाती हैं। कितने दिन से ये काम करते हैं? कम से कम साल भर हो गए, हम 1-2 साल हो गए बनाते बनाते मालाएं। अच्छा। तो यहीं से माल ले आते हैं और यहीं पे बेचने आते हैं। अच्छा। कच्चा माल बनाते हैं, मशीन जो सामान खराब हो जाता है यहाँ पर यहीं से ही कराने आते हैं उसको। तो बड़ी दूर आपने एक काम चुना कि वृंदावन से ही तुलसी लकड़ी। काम अच्छा लगा इसलिए किया। अच्छा। हमारी संस्था ने कराया था काम। तो काम कितना अच्छा है? अच्छे से मतलब है आप उससे कुछ कमा लेती होंगी। कितना कमा लेती हैं महीने में? महीने में नहीं, मतलब दिन में कम से कम खर्चा काट के 300-400 डेली कमा लेते हैं। लेकिन जो जैत के लोग हैं, जैत की महिलाएं हैं, उनका तो कहना ये है कि वो दिन में 1500 रुपया तक भी कमा देती हैं। कमा लेती, पर हमको काम ज़्यादा है ना, हम अपने काम करके उसे तो निकालेंगे ना। मतलब आप समय मशीन को कम देती हैं। हाँ, ये मतलब अपना काम करने के बाद में जो समय बचता है उस समय पर ये जो मशीन है इसके साथ बैठ जाती हैं और तुलसी के मन के घड़ना शुरू कर देती हैं और उन मनकों में को आपस में जोड़ करके वापस उस कच्चे माल को यहीं दे जाती हैं और यहाँ से फिर वो थोड़ा प्रोसेस हो करके और आगे बाज़ार तक चला जाता है। तो ये जो दुकान है, ये जो एक ट्रेडिशनल नॉलेज है, मैं इनसे एक बार आपको और ज़रूर परिचित होना चाहिए। ये जो सारा इनोवेशन है बेसिकली इसी तरह के लोगों का है जिनको लुहार कहा जाता था और जो लोहे को पीट पीट कर उसकी शक्ल बदल देते थे। तो यहाँ पर भी इन्होंने जो शक्ल बदली है, ये आपने पहले जो आप हाथ वाली मशीनें बनाते होंगे, तो आप ये कैसे इलेक्ट्रिक पर कब से शिफ्ट हुए? दिल्ली आईआईटी से, कॉलेज से, जैसे यशवंत जी हैं, ये यहाँ पे आए, इन्होंने इसको बदलने के लिए मोटर में मॉडिफाई करने के लिए करीब 2-3 साल ये यहाँ पे लगे रही। आपके साथ भी? जी, हमारे पास भी आते थे और गांव में और भी लोग कारीगर हैं वो लग रहे हैं, उनसे सीख के इन्होंने उसको मोटर मॉडिफाई कर दिया जो हाथ वाला था। फिर उनसे सीख के हमने भी इन्होंने मॉडिफाई किया, फिर उससे अलग हमने जितना हम जानते हैं अपने दिमाग से हमने उसमें किया। तो इसको मोटर से मतलब आसानी भी हो गई है चलाने में और इन्होंने बहुत आसान काम कर दिया। बिल्कुल जी। मतलब इनके पास जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी उसको तकनीकी भाषा में इन्होंने बदल दिया और आज वो इस शक्ल में भी है और मैंने कई मशीनों के कई मॉडल आपको दिखाए और आज ये जैत जो है ये इसका मैंने कहा कि गढ़ बना हुआ है।
यहाँ से हम आपको अब तुलसी के खेतों में ले चलेंगे, वृंदा के खेतों में ले चलेंगे, या ये कहिए कि वृंदावन में ले चलेंगे, जहाँ से ये लकड़ी हार्वेस्ट की जाती है और इसे माला के रूप में फिर उपयोग किया जाता है। वृंदावन की वृंदा यानी तुलसी, और उस तुलसी के मन के बनाने वाले जो लोग हैं उनकी मालाएं जो हैं वो उचित रेट पर बिक सकें, इसके लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने बाकायदा एक आउटलेट जो है वो यहाँ हाईवे पर बनाया है। यहाँ पर क्या योजना है? सर ये उत्तर प्रदेश टूरिज्म विभाग ने ये अपना आउटलेट बनाया, यहाँ पे हमारा तुलसी का काम होगा जी। जो तुलसियाँ यहाँ से हमारी सेल होंगी जी सर। तुलसी की माला जी, तुलसी की मालाएं। तो आपको कुछ लगता है कि ये दुकानें बनने से और यहाँ पर आउटलेट आ जाने से जो बनाने वाले जो कारीगर हैं उनको फ़ायदा होगा? क्या होगा, किस तरह? सर अभी तो यहाँ से वृंदावन लेके माल जाते हैं, वो हमारा सस्ते दामों में जाता है। जब हमारा खुद का हमारी दुकानें हैं यहाँ से, और बाहर का जो कस्टमर है खुद यहाँ पे आके आएगा हमारे पास में, तो वो है कि बेनिफिट तो होगा ही सभी के लिए। मतलब यहाँ पर जो लोग हैं, जो कारीगर हैं, जब उनका सामान यहीं पर होगा, चाहे वृंदावन के व्यापारी हों और चाहे डायरेक्ट कस्टमर हो, यहीं से वो खरीदेंगे, तो जाहिर तौर पर वो अपने माल को अपने ठिये से अच्छी कीमत में सेल कर पाएंगे। उनका ट्रांसपोर्टेशन भी बचेगा, वो ग्राहकों को थोड़ा 10 रुपया कम देंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी अच्छा मार्जिन मिलेगा, और जो ग्राहक हैं उनको भी कम कीमत में माला जो है वो रीजनेबल रेट में उनके पास तक पहुंच जाएगी। सर इसकी जल्दी चालू करवाने की हमारा काम, कुछ ही काम बाकी बचा है, केवल 5% काम बाकी बचा है हमारा। इसके बाद में फिर हमारा चालू है इसको। मतलब फीता किसी भी दिन कट सकता है, और यहाँ पर वृंदा का ये 10 बड़े बड़े आउटलेट आप जब इस हाईवे से निकलेंगे तो आपको दिखाई देंगे, और आप सीधे जो गांव के कारीगर हैं सीधे उनके बने हुए मनकों से मालाएं यहाँ पर खरीद पाएंगे। अब आपको पता चल ही गया होगा कि वृंदावन को वृंदावन क्यों कहते हैं। दरअसल वृंदा का मतलब होता है तुलसी, और मेरे पीछे जो आप ये सारा क्षेत्रफल देख रहे हैं, यहाँ आज भी तुलसी की खेती होती है। तुलसी की लकड़ी से यहाँ मालाएं बनती हैं, और तुलसी के जो पत्ते हैं वो फूल मालाओं में उपयोग होते हैं। उसका बीज, उसके सूखे हुए पत्ते, सब कुछ इस्तेमाल किया जाता है, और उसके वैल्यू एडिशन करके इनोवेटिव आइडिया के साथ किस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया है ये हमने आपको दिखाया ही। जो तुलसी की ये खेती है, ये खेती के लिए कब बुआई होती है ये आप हमें बताइए। आषाढ़ में। आषाढ़ का मतलब हुआ जून? हाँ, जून में। पानी कितने लगते हैं इसमें? 6 पानी लगते हैं। कोई दवाई वगैरह छिड़कने की जरूरत होती है? कोई दवाई की जरूरत नहीं होती, इसमें नराब लगते हैं 2। बिल्कुल, मतलब आप समझ सकते हैं ये खुद में ही एक दवाई है। आप इस खेत में खड़े हैं तो आपको बहुत अच्छी सुगंध यहाँ पर भी आ रही है। तो यहाँ पर इस पर ना किसी पेस्टिसाइड की ज़रूरत होती है, ना किसी तरह के फंगीसाइड की ज़रूरत होती है, ना फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, और ये अपने आप में बढ़ती है। इसकी जो लकड़ी का भाव है वो किस रेट है? 300 रुपये केजी। लकड़ी का भाव 300 रुपये केजी, और इसके बीज का भाव? बीज का अब तो करीब 500 रुपये किलो होगा कम से कम। बीज का भाव 500 से 700 रुपये तक फ्लक्चुएट करता है, और इसकी जो पत्तियां हैं उसका भाव 96 रुपये किलो। 96 रुपया प्रति किलो। ये किसान के घर के रेट हैं। जब ये प्रोसेस हो करके दुकानदार के यहाँ से निकलते हैं या एक्सपोर्ट किए जाते हैं तब इनके रेट कई गुना बढ़ जाते हैं, लेकिन ये रेट अभी भी है। और इसका मतलब यहाँ पर वृंदावन के लोग जो हैं, यहाँ रहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने इस इलाके को वृंदावन क्यों कहा होगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इसी बात से, क्योंकि इस यहाँ रहने वाले लोगों की जो आजीविका है वो इसी वृंदा के आधार पर टिकी हुई है। और जब दिल्ली IIT जैसे संस्थानों ने इन लोगों के साथ जुड़कर, यहाँ की ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ जुड़कर जो इनोवेशन किया, वो इनोवेशन यहाँ के लोगों के व्यवस्था को, रोजगारी को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, ये पिछले आधे घंटे में आपने बखूबी देखा कि किस तरह से एक आदमी एक मशीन से एक दिन में
1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक आसानी से कमा ले रहा है। अगर आपने भी इस तरह का कोई इनोवेशन किया है, आप मुझे ज़रूर बताइए। हम आएंगे आपके यहाँ तक और दुनिया को दिखाएंगे आपका इनोवेटिव भारत। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।